गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है ये। आज है 9 तारीख और दिन है शुक्रवार का। और मैं सुबह सुबह धो रही हूँ यहाँ कपड़े। मॉर्निंग के बजे हैं अभी 9। हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं। और मैं हाथ से कपड़े इसलिए धोती हूँ क्योंकि इसके ना 3 फ़ायदे हैं। एक ये कि सबसे जो मेन रीज़न है और जब सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बिजली बचती है। दूसरा, पानी भी बचता है, हाथ से कपड़े धोने से पानी कम लगता है। और तीसरा ये कि टाइम की बचत होती है। मशीन में टाइम काफ़ी लग जाता है कपड़े धुलने में, तबकि हाथ से हम जब कपड़े धोते हैं ना तो बहुत जल्दी धुल जाते हैं। तो मैंने 7 बजे ये कपड़े सर्फ में भिगो दिए थे ताकि अच्छे से इनका जो भी मैल वगैरह है वो साफ़ हो जाए। तो जो डेली मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो मैं ऐसे नॉर्मल सर्फ से निकाल देती हूँ। और जो कपड़े मुझे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं उनको ब्रश से रगड़ना पड़ेगा, मैं उन्हीं को ब्रश लगा के रगड़ती हूँ। तो बस अभी सुबह सुबह कपड़े धुल जाएंगे तो बाद में क्या होता है, बालकनी में धूप आ जाती है और फिर धूप में आजकल बैठ के काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो एक लाइक कर दें। तो सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे हेड वॉश करके नहा के आ गई हूँ। और आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम वाला था क्योंकि कपड़े भी धुलने थे मुझे और साथ में चद्दरें वद्दरें भी काफ़ी गंदी थी। तो एक बार तो मैंने सोचा कि मैं मशीन ही लगा दूँगी, उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने बचे हुए सर्फ में अभी चद्दरें भिगो दी है, उनको मैं कल धो दूँगी अच्छे से। तब तक वो अच्छे से भीग जाएंगी सर्फ में और साफ़ हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और कानू अभी सोया हुआ था तो मैंने सोचा फटाफट से काम कर लेती हूँ। और ये जमाई थी मैंने कल दही, तो अच्छे से जम गई है, पर मैं भी इसे बाहर ही रहने दूँगी खट्टा होने के लिए क्योंकि हमने कोई यूज़ नहीं किया इस दही का। पर मुझे आज बनानी है कढ़ी तो इसलिए इसे बाहर ही छोड़ दिया है मैंने। और ना बाल तो मेरे काफ़ी लंबे हो गए हैं देखो, पर हल्के हैं, झड़ते तो नहीं है इतना, पर मतलब प्रेगनेंसी जब थी उसी टाइम पे ये हल्के हो गए थे, झड़ ज़्यादा गए थे। तो अभी बस इन्हीं को मेंटेन करने में लगी हूँ मैं कि कैसे तैसे ये ठीक हो जाए दोबारा से। और ये रात के चावल बच गए थे तो मैंने इनको निकाल दिया है और इनको आज मैं फ्राई कर लूँगी। कल तो मैंने नहीं खाए थे क्योंकि कानू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट आज मैं इसको फ्राई कर लूँगी क्योंकि डेली डेली चावल जो बच जाते हैं तो उनको मैं फेंक भी नहीं सकती। फेंकती तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, मैं गाय को दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चावल वगैरह रख दिए निकाल के और अब मैं ये बर्तन धुल लूँगी फटाफट से। और मैं आपसे एक बात करना चाहती थी कि आजकल आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है और ट्रेंड में चल रही है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। जो पारस ठकराल है और उनकी वाइफ है स्नेहा सचदेवा, उनके बारे में मतलब एक दूसरे को कैसे वो इतना बेइज्जत कर रहे हैं ना, मतलब यूट्यूब पे आके मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है उनकी वीडियो देखने के बाद। जो स्नेहा है वो भी इतने गंदे गंदे मतलब इल्ज़ाम लगाती है पारस पे, और जो पारस है वो भी। आज से कुछ दिन पहले तक जब आप इनके ब्लॉग्स या वीडियोस देखते थे तो आप देख के कह नहीं सकते थे कि इतना कुछ मतलब इनके बीच में हो रहा होगा या ऐसा कुछ। इतने अच्छे कपल लगते थे साथ में और इतने अच्छे इनके ब्लॉग्स होते थे। मैं खुद भी देखती थी क्योंकि मुझे इस टाइप के थोड़े से ब्लॉग्स वगैरह देखना पसंद है तो मैं देखती थी। पर आजकल मैं देखती हूँ कि उनकी वाइफ भी स्नेहा भी इल्ज़ाम लगाती रहती है कि उनका और लड़कियों से अफेयर है ये वो, और वो भी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। मारपीट का भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने मारपीट भी बहुत की है। तो सच्ची में आजकल ना सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है रिश्तों में से। पहले होता था ना कि इतना होता था कि कितना भी झगड़ा हो जाए पर बात घर से बाहर नहीं जाती थी, पर अब वो चीज़ें ख़त्म ही हो गई। जब से सोशल मीडिया चला है ना तो हर चीज़ उठ के सोशल मीडिया पर ही आ जाती है। पर अगर सोशल मीडिया पे आ भी जाती है तो हर चीज़ को हैंडल करने का एक तरीका होता है। पर मुझे इन लोगों का तरीका बड़ा अजीब लगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को इतना इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब मीडिया के सामने आके। सच्ची में मुझे बहुत शेमफुल लगती है ये चीज़ें। तो बस यहाँ पे देखो आपसे बात करते करते मेरा सारा काम भी हो गया है, बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं। और मैं बर्तन धोने के बाद एक बार सिंक को अच्छे से ज़रूर धोती हूँ क्योंकि किचन का एक पार्ट है ये और ये भी साफ़ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है। अभी जाके मैं कान्हा को देखती हूँ क्या कर रहा है। और वंशिका बच्चों का भी ना अलग से बहुत काम हो जाता है तो उनको भी देखना पड़ता है।
तो अभी चलिए चलते हैं। और ये देखो कानू भी उठ गया था, तो कानी को भी मैंने नहला दिया अच्छे से। और मैं प्यार से ना कानू को कानी कानी बोल देती हूँ कई बार, कई छोटी बेटी कानी, ऐसे मतलब प्यार से मेरे मुंह से वर्ड निकल जाते हैं। और आज कानू को नहला के मैं ना उसके बालों में क्लिप लगाऊंगी, क्योंकि इसके ना बाल बड़े हो गए और मुंडन अभी कराया नहीं है, तो सारे बाल ना आगे आँखों पे आ जाते हैं। और आँखों पे आने की वजह से उसे, एक तो गर्मी है तो इरिटेशन होती है पूरे फेस पे, तो बालों हाथों से ऐसे ना मसलता रहता है इसको, तो इसीलिए। तो देखो नहा धो के आ गया है और वंशिका भी नहा ली है। और ये जो नोटबुक लेके बैठी है ना वंशी, ये कल ही इसके पापा लेके आए हैं, क्योंकि मैम ने बोला था कि डेली हैंड राइटिंग करनी है, मतलब लिखना है, इंग्लिश का 1 पेज लिखना है और हिंदी का, क्योंकि बच्चों की ना हैंड राइटिंग उतनी क्लियर नहीं होती फर्स्ट सेकंड क्लास में, आपको पता है। तो मैं भी चाहती थी कि ये लिख ले, डेली 1 पेज लिखेगी तो हैंड राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो वही कॉपी लेके आए, तब से उन्हीं को लेके बैठी है, इतना खुश हो रही है कि बस पूछो मत, उन्हीं को बार बार देख रही है और सबको दिखा रही है। और ये कानू देखो क्रीम लेके बैठा है, और नहाने के बाद इसको भी पता है कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, सब चीज़ों को खोल खोल के देखता रहता है। और वंशी का भी मैंने हेड वॉश करा दिया आज, क्योंकि मैं ज़्यादातर सर धोती हूँ या तो मंडे को, या बुधवार को भी धो लेती हूँ, या शुक्रवार को, बट शनिवार को और थर्सडे को इस दिन ना नहीं धुलते हैं, मतलब सर नहीं धोना चाहिए, मम्मी बोलती है, तो इसलिए मैं सर नहीं धोती हूँ। तो हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ये होता ही है। और जब भी हम वॉशरूम साफ़ करते हैं या वहाँ की क्लीनिंग करते हैं तो भी सर धो के नहाना चाहिए, ये भी एक हिंदू धर्म में रिवाज है, तो वो भी हम हिंदुओं को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और मैं मेरी मम्मी को बचपन से देखते आई हूँ, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी कि स्टार्टिंग से हमारे बड़े बुजुर्ग जो इन चीज़ों को करते हुए आए हैं और इनको मानते हुए आए हैं। तो ये देखो कानू की चोटी भी बन गई है अच्छे से, और मुझे बोल रहा है बार बार कि क्रीम खोल के दो, मुझे क्रीम लगानी है। और मतलब बोल नहीं पाता है, पर अब समझता सब कुछ है। आप बोलोगे बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, आप बोलोगे बाहर नहीं जाना तो रुक जाएगा, हर चीज़ को मतलब समझता है अब, क्योंकि 1.5 साल का तो हो गया है, और 2 साल में बच्चे बोलने लगते हैं, तो तब देखते हैं कानू कैसे बोलेगा क्या। अभी तो फ़िलहाल अपनी बातें समझा देता है इशारों में कि क्या लेना है क्या करना है। तो चलो यहाँ पे बच्चों का नहाना धोना भी हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये थोड़े से मखाने बनाए थे मैंने ताकि कानू खा ले, और ये थोड़े से जो रात के चावल बचे हुए थे ना, इनको मैं फ्राई कर दूँगी, तो ये हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाएगा हमारा। और उसके बाद जो भी खाना पीना है वो मैं आगे बनाती रहूँगी। तो बस यहाँ पे ज़्यादा मिर्ची मैं चावल में डालूँगी नहीं, क्योंकि काना भी खा लेता है कई बार, और वंशी भी उतनी मिर्ची वगैरह खाती नहीं है, और वैसे भी बच्चों के लिए मसाला वगैरह इतना ठीक नहीं होता। तो बस यहाँ पे राइस भी मेरे तैयार हो गए हैं, और रोटियाँ फिर मैं आराम से बना लूँगी, क्योंकि अभी तो बजे हैं सिर्फ 11, और 11 बजे हल्की फुल्की भूख तो लगती है, पर खाने का टाइम उतना होता नहीं, लंच टाइम। तो बस यहाँ पे चावल देखो मेरे रेडी हो गए हैं, तो मैं अभी बच्चों को खिला पिला के पहले अच्छे से तब बैठा देती हूँ पढ़ने वंशी को। तो चलो, तो वंशी को मैंने खाना खिला दिया, और कानू इतना आजकल बदमाश हो गया है कि उसने मखाने नहीं खाए और उसने चावल ही खाए, जबकि उनमें मिर्ची हल्की फुल्की थी तब भी। तो अभी मैंने कानू को खिला पिला के सुला दिया है, और वंशिका पढ़ने बैठ गई है, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे कढ़ी बनाने। तो बस यहाँ पे लहसुन वगैरह छीलने के लिए मैंने निकाल लिया है। और कढ़ी में आपको पता है, जो मैं पहले कढ़ी बनाती हूँ पूरा मतलब छाछ में बेसन मिक्स करने के बाद उसे अच्छे से पका के फिर तड़का मारती हूँ। कई लोग डायरेक्ट तड़का मारने के बाद पकाते हैं, पर मुझे लगता है कि कढ़ी को जब तक अच्छे से आप बेसन को अलग से ना पकाओ ना, तब तक मेरे हिसाब से कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, अच्छे से पका के ही बनानी चाहिए, क्योंकि बेसन वैसे भी बहुत ख़राबी करता है अगर कच्चा रह जाए तो। और ये देखो वॉइस ओवर करते टाइम कानू कितना चीख रहा चिल्ला रहा है। आजकल इसका खेल ये चीख चीख के खेलता है और बहुत हंसता है, इसलिए मैंने इसका नाम हंसमुख भाई रखा हुआ है। तो बस मैंने बेसन वगैरह वहाँ अच्छे से पका लिया था, और कढ़ी में देखो थोड़ा तो टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो इसीलिए मैंने आज 3 बजे से ही कढ़ी बनाना शुरू कर दिया था, कानू के सोते सोते ही, क्योंकि उठने के बाद तो छोटे बच्चे परेशान करते ही हैं। तो बस यहाँ पे पकोड़े भी मेरे रेडी हो गए हैं, और एक तरफ मेरी कढ़ी भी पक के रखी हुई है, तो मार दूँगी मैं तड़का और मेरी कढ़ी हो जाएगी रेडी। तो ये देखिए तड़का भी मेरा तैयार है, और अगर कढ़ी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, आपको रेसिपी मिल जाएगी।
तो ये कढ़ी हो गई है मेरी तैयार और मेरी है ये फेवरेट। तो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।